चलो इधर इधर फोकस करना। यूक्लिड डिवीजन लेमा का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। आज से शुरू करेंगे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक के शुरू में ही बता दिए थे कि एलसीएम और एचसीएफ बनाना हम लोग 4-5 क्लास में सीख जाते हैं। एलसीएम कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालना है, ठीक है। लेकिन क्यों निकालते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या होगा, कहाँ पर इसका यूज करेंगे, कहाँ पर सीखेंगे, क्लास 10 में, ठीक है। सबसे पहले तो इनका मीनिंग भी समझते हैं कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। अगर एलसीएम है, ये रखना, अगर एलसीएम है, ठीक है, तो एचसीएम क्यों नहीं है, एचसीएम क्यों नहीं निकालते हैं, ठीक है। और एचसीएफ है तो एलसीएफ क्यों नहीं निकालते हैं, हो सकता है ना, ठीक है। बात करते हैं आगे। सबसे पहले एलसीएम जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ आ रहा है। एचसीएफ का एक और नाम है, बुक में देखोगे कहीं कहीं लिखा रहेगा जीसीडी। जीसीडी, जीसीडी का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यानी कि ये जो दोनों टर्म आया, सबसे पहले इधर देखिएगा, छापना बाद में, टाइम देंगे हम छापने के लिए। सबसे पहले चीजों को समझो। दो गो टर्म आया है, एक आया है मल्टीपल, दूसरा आया है फैक्टर। पहले समझ लेते हैं कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, उसके बाद चीजें समझनी आसान हो जाएगी। इधर देखो, मल्टीपल किसी भी नंबर में अगर हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए जाएं, किसी भी नंबर में अगर हम नेचुरल नंबर से उसमें मल्टीप्लाई करते रहें, तो जो आपको प्रोडक्ट का जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या कहलाता है, मल्टीपल। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि मैंने नेचुरल नंबर लिया, एक नंबर लिया 5, मैंने क्या लिया 5, n इक्वल टू क्या है 5। अब इसके मल्टीपल क्या क्या होंगे, जो 5 का टेबल पढ़ते हो, 5, 10, 15, 20, 25, 30 डॉट 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 बढ़ते जाए, ठीक है। जब जाएंगे तो इसका सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होगा, इनफाइनाइट। सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होगा, इनफाइनाइट। और 5 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, 5। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। उसी तरह से हम ले लें, अगर n का वैल्यू 3 ले लें, n का वैल्यू 3, ठीक है, तो इसके मल्टीपल क्या होंगे, 3, 6, 9, ठीक है, 12 डॉट डॉट डॉट। इसका ग्रेटेस्ट मल्टीपल कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। बात समझ आ रहा है। ये मल्टीपल का मतलब समझे, किसी भी नंबर में नेचुरल नंबर से जब मल्टीप्लाई करके जो भी हमको प्रोडक्ट मिलते जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल, ठीक है। 5 का मल्टीपल क्या है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। क्लियर है। 3 का मल्टीपल क्या है, 3, 6, 9, 12 डॉट 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 एंड सो ऑन। मल्टीपल का डिफिनेशन समझ में आया, ठीक है। दूसरा टर्म है फैक्टर या फिर डिवीजर। ये देखना, दूसरा टर्म आ रहा है अब फैक्टर या फिर डिवीजर। फैक्टर या डिवीजर, डिवीजर से साफ पता चल रहा है, जो उसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे। मान लीजिए अगर हम बोले n इक्वल टू हम 12 लें और पूछे इसके फैक्टर क्या क्या है, डिवीजर क्या क्या है, फैक्टर या फिर डिवीजर, यानी कि मैं उन नंबर्स का बात कर रहा हूं जो कि इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो 12 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर हैं, 1 से 1,
2 3 और 12 इट सेल्फ। बात सुन आ रहा? वेयर नेचुरल नंबर्स जो इसको डिवाइड करेंगे वो इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे या फिर डिविजर कहलाएंगे। सुन में आ रहा है? अगर हम ले लें 32 या फिर कोई और दूसरा नंबर लो 48, जो भी लेना हो, ठीक है। अगर n इक्वल टू हम ले लिए 48 लें या फिर 72 लेते हैं, 72 के डिविजर बताइए। तो जो भी नेचुरल नंबर है उनसे डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं। 1 से तो कटेगा ये, ठीक है। 2 से कटेगा, 2 भी इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। 3 से, 4 से भी, 6 से भी कटेगा, और 7 से नहीं, 8 से कटेगा। 9, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 से कटेगा। 13 नहीं, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। 19 से नहीं होगा, 20 से भी नहीं होगा, 21 से भी नहीं। एक एक को चेक करते जाओ, बीच में छूट जाएगा। 22, 24 आ जाएगा, ठीक है, और 36 आ जाएगा, और लास्ट में 72, ठीक है। लिखने का, इसको लिखने का सबसे आसान तरीका ये है, इधर देखना। जैसे ही तुम आधा तक पहुंचो ना, एक अगर लिखते हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली मिल जाता है। जैसे तुमने 1 से डिवाइड किया 72 को, 1 तुमने लिखा, ठीक है, इसका फैक्टर है, तो 1 जो है 72 को कितना टाइम से डिवाइड करेगा? है 2 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स में? 36 ठीक है। जैसे ही एक पता चलेगा दूसरा अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड करोगे कितना टाइम्स में? 24 भी फैक्टर होगा। सुना रहा? 4 से किए 18 टाइम्स में, ठीक है। 6 से 12, 8 से 9, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये मल्टीपल और डिविजन में डिफरेंस समझ में आ गया। आगे बढ़े, अब एलसीएम पर आते हैं। कोई दिक्कत है? एलसीएम पर आते हैं, इधर रखना। सपोज करते हैं हमको एलसीएम निकालना है, छोटा सा नंबर लेते हैं 2 और 3 का, 2 और 3 का, एकदम बेसिक से चलते हैं। फाइंड दी एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, हाथ हटाओ, इधर देखना। फाइंड दी एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। हमने बोला है कि आप क्या निकालो? एलसीएम। एलसीएम बोले तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले लास्ट से काम करना शुरू करेंगे, मल्टीपल से, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? 2 और 3 का मल्टीपल निकालेंगे। 2 का मल्टीपल क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। 3 का मल्टीपल क्या होगा? 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट। मल्टीपल आपके तैयार हैं। फिर उसके बाद पीछे आइए, सी फॉर कॉमन, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इधर रखिए, कॉमन मल्टीपल। इधर देखो, दोनों में कॉमन क्या क्या है? 6, 12 और 18 आएगा आगे चल के। बात सुन आ रहा है? कोई दिक्कत? जो भी अपना लिखते चले जाएंगे, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगा वो। अब क्या पूछा है? लोवेस्ट, सबसे छोटा कौन है? जो सबसे पहले आ जाए। कौन आया है? 6, यही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लिखते हैं एलसीएम। समझने के लिए पीछे से समझते हैं, पहले मल्टीपल फाइंड करेंगे, फिर कॉमन टर्म में उसमें पता करेंगे कौन कौन कॉमन है, फिर उस कॉमन में देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। एलसीएम का मतलब, ठीक है, क्या? हाँ ठीक है, 2 और 4 का करेगा, ठीक है। तो 2 का फैक्टर मल्टीपल क्या होगा? 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। 4 का इधर 4, 8। कॉमन क्या आएगा दोनों में? ये तो मल्टीपल हो गया, कॉमन मल्टीपल सीएम, ठीक है। इधर रखना, पहले 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा,
इसमें सबसे छोटा कौन है? 4। एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक, आगे बढ़े। अच्छा, हम लोग एलसीएम पढ़ते हैं, ठीक है, एलसीएम पढ़ते हैं, एचसीएम नहीं पढ़ते हैं, एचसीएम, ठीक है। क्यों भाई? एचसीएम का मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, एचसीएम ये सब इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सामने से पूछ देगा। एचसीएम क्या होगा? एचसीएम का मतलब क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल हम निकाले हुए हैं, यहां पर देखो, कॉमन मल्टीपल मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। अब इसमें से ये पूछें कि इसमें सबसे बड़ा कॉमन क्या होगा, पता नहीं चल पाएगा, इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट है, तो कितने भी नंबर क्यों ना हो, ठीक है, तो जो आपका एचसीएम होगा हमेशा कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि आप उसको पता नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? एलसीएम हमको निकालना पड़ता है, एचसीएम ऑलरेडी अंडरस्टूड रहता है, कितना? इनफाइनाइट, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ये? ठीक है। उसी तरह से 3 नंबर रहेगा तो तीनों का कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो छोटा रहेगा वही मेरा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? रखो उसको पहले, फालतू का काम मत क्या कर। चल इधर देख, ठीक है। उसके बाद आते हैं एचसीएफ पर, ठीक है। इधर एलसीएम और एचसीएम समझ में आ गया। एचसीएम जल्दी पूछा नहीं जाता है, लेकिन सामने से कोई आपको अगर चेक करना चाहता है विद इन ए सेकेंड, ठीक है, कि आपका थिंकिंग स्किल कितना है, कितना डेवलप है, सीधे पूछ देगा। 2 नंबर है 2 और 3, इसका एचसीएम कितना होगा, ठीक है। तो एचसीएम का मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है ये? आगे बढ़े, अब आते हैं एचसीएफ पर। एचसीएफ या फिर इसको बोलते हैं जीसीडी, ठीक है। फैक्टर समझा चुके हैं, या फिर डिवीजन। फैक्टर का मतलब, ठीक है, किसी भी नंबर के फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो कि उसको क्या करते हैं? कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, ठीक है। कंप्लीटली क्या कर दें? डिवाइड कर दें। और कभी कभी क्या होता है, कंप्लीटली डिवाइड का मतलब लड़के समझ लेते हैं डेसिमल में लेना, नहीं। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब होता है रिमाइंडर आपका क्या हो? 0, ठीक है। जैसे मैं 5 को जो है 2 कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, और लेकिन हम लोग का आदत हो गया तो हम लिख देते हैं 2.5। सर पूरा पूरा तो डिवाइड कर दिया, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं किया है, इसको कंप्लीट डिवीजन नहीं बोलते हैं। कंप्लीट डिवीजन का मतलब होता है जिसका रिमाइंडर क्या हो? 0 हो, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? देखना बाबू, इधर 2 नंबर लेते हैं, इधर 2 नंबर लेते हैं, 18 ले लेते हैं ये, और 12 ले लेते हैं, छोटा सा नंबर लेते हैं, या फिर 48 ले लो, हटाओ। हम चाहते हैं इसका एचसीएफ निकालें, ठीक है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम लोग फैक्टर के बारे में जाने हैं, पहले पता करेंगे कि इसके फैक्टर क्या क्या हैं। फैक्टर का मतलब वो नंबर जो किसको डिवाइड कर दे। इधर रखना, 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3, 6, 9, 18। ये तुम्हारे क्या हो गए? 18 के फैक्टर हो गए। अच्छा, 48 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 9 नहीं होगा, ठीक है। 12, 16, 2 से आ जाएगा 24, और 1 से आ जाएगा 48। इधर निकालते जाओ, 1 तो 48, 2 तो 24, 3 तो 16, 4 तो 12, 6 to 8, ठीक है। 9 कहाँ से आएगा? 9। अब देखो फैक्टर हमको पता चल गया, ठीक है। इधर फैक्टर पता चल गया, ठीक है। अब हमको क्या पता करना है? कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये दोनों फैक्टर हैं, यानी कि CF कॉमन
फैक्टर। कॉमन फैक्टर आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3 6। अब कुछ नहीं है। क्या पता करना है आपको? HCF हाईजेस्ट। इसमें से हाईजेस्ट कौन है? 6। यानी कि आपका HCF कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, HCF कितना हो जाएगा? 6। निकालेंगे सब उसी तरह से जिस मेथड से निकालते आए हैं। यहां पर ये सब बताने का ये एम है हम लोग HCF में आके कर क्या रहे हैं। ठीक है, HCF का मतलब क्या हो गया? वह बड़ा से बड़ा नंबर जो कि दोनों को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। इसको डिवाइड करने वाले तो इतने नंबर थे। इधर समझ लो, पढ़ना है तो अब इधर फोकस रख, समझा कि नहीं? 18 को डिवाइड करने वाले बहुत से नंबर हैं। ठीक है, 48 को डिवाइड करने वाले बहुत से नंबर हैं। लेकिन जब हम लिख रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब वह बड़ा से बड़ा नंबर जो कि दोनों को डिवाइड कर दे। अगर 3 नंबर का HCF निकाल रहे हैं, इसका मतलब कि आप एक ऐसे नंबर को पता कर रहे हैं जो कि उन तीनों को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। अगर हम लेते हैं नंबर A B C और इसका HCF H आता है, इसका HCF क्या आया? H। इसका मतलब है कि यह बड़ा से बड़ा नंबर है जो कि इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, 18 को डिवाइड करने वाला तो यहाँ पर 9 भी है, 18 भी है, जो कि 6 से क्या है? बड़ा है। जो कि क्या है यहाँ पर? 6 से बड़ा है। लेकिन 9 जो है आपको 48 को नहीं डिवाइड कर पा रहा है। समझ में आ रहा है? 18 जो है 48 को नहीं डिवाइड कर पा रहा है। तो हमको एक वैसा कॉमन नंबर चाहिए, ठीक है, जो कि इसको क्या कर दे? कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है, और एलसीएम का मतलब ये हो गया, इधर ऐसे तो बहुत सारे नंबर थे जिसको 2 डिवाइड करेगा। ये सब मल्टीपल है ना, ये सब 2 के मल्टीपल है, तो 2 इनको क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। ठीक है, जितने भी कॉमन आए हैं, 6 को भी डिवाइड करेगा, 12 को भी डिवाइड करेगा, 18 को भी करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है जिसको 2 भी डिवाइड कर दो, 3 भी डिवाइड कर दे? क्या हो जाएगा? 6। तो एलसीएम निकालने का मतलब होता है उस नंबर को फाइंड करना। ठीक है, अगर आप कुछ नंबर हैं, ठीक है, कुछ नंबर्स हैं और उनका आप एलसीएम निकाल रहे हो, तो एलसीएम का मतलब ये हो गया आप एक ऐसा नंबर पता कर रहे हो जिसको ये जो जितने भी गिवन नंबर्स हैं उसको क्या कर दे? डिवाइड कर दे। वो सबसे छोटा भी होना चाहिए, क्योंकि 2 और 3 तो इतने सारे को डिवाइड करेंगे, 6 को भी डिवाइड करेंगे, 12 को भी करेंगे, 18 को भी करेंगे, और भी आगे बड़ा नंबर आप पता नहीं कर पाओगे, इनफाइनाइट है वो। ठीक है, लेकिन वह छोटा नंबर, ठीक है, जिसको 2 भी डिवाइड कर दे और 3 भी डिवाइड कर दे, वो कौन होगा? 6 होगा। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? और यहां पर जो हमने काम किया 18 और 48 लिया, यहां पर HCF निकाला, तो HCF का मतलब होता है कि वह नंबर जो कि नंबर्स को डिवाइड करे। ठीक है, यानी कि आपको अगर नंबर दिया हुआ है, इधर देखिए, अगर आपको नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इनका 2 चीज निकलेगा, एक एलसीएम निकलेगा, एक HCF निकलेगा। तो एलसीएम जो होता है, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा नंबर का जो एलसीएम होता है वो इन नंबर से बड़ा होगा या फिर इन्हीं में से जो बड़ा नंबर होगा वो हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर आपको कोई बोले 2 और 4 का एलसीएम बताओ, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अगर आपको बहुत सारा नंबर दिया हुआ है तो उसका एलसीएम जो होगा हमेशा इन नंबर से या तो बड़ा होगा, नहीं तो उसी में से कोई एक बड़ा नंबर है वो हो सकता है। बात सुन आ रहा है? कोई दिक्कत? क्योंकि एलसीएम को आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, एलसीएम को क्या करना है? डिवाइड। तो डिवाइड आप किसको करोगे? अपने से बड़े को ना करोगे। बात सुन आ रहा? तो एलसीएम हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि नंबर है, ये नंबर किसको डिवाइड करते हैं? एलसीएम को। नंबर डिवाइड्स, ठीक है, आप ऐसे लिखते हैं, नंबर डिवाइड्स एलसीएम। और नंबर्स को कौन डिवाइड करता है? HCF। क्योंकि आपने 18 के जो फैक्टर निकाले हैं, ये फैक्टर क्या कर रहे थे? इसको डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, आपने जो 48 के फैक्टर्स निकाले हैं, फैक्टर का क्या काम है? डिवाइड करना। तो आपने एक ऐसा नंबर पता करने का कोशिश किया, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो कि दोनों को डिवाइड कर दे।
ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ क्या आया था 6, तो देखो तो 6 क्या करेगा 18 को भी डिवाइड करेगा और 6 जो है 48 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाए, एचसीएफ जो भी होगा, ठीक है, तो एचसीएफ का काम है डिवाइड करना। एचसीएफ का क्या काम है, डिवाइड करना, यानी कि एचसीएफ डिवाइड्स नंबर। एचसीएफ किसको डिवाइड करता है, नंबर्स को, और नंबर्स किसको डिवाइड करते हैं, एलसीएम को, क्योंकि हमको पता है एचसीएफ जब भी आएगा तो इन नंबर से छोटा ही आएगा। ठीक है, एचसीएफ जब भी आएगा 3 नंबर से छोटा ही आएगा, या फिर इन्हीं नंबर्स में से जो छोटा वाला रहेगा वो एचसीएफ हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम बोले आपको 2 और 6 का एचसीएफ बताइए, क्या हो जाएगा 2। ठीक है, नंबर से या तो छोटा रहेगा, ठीक है, और नहीं तो उसी नंबर्स में से जो छोटा वाला रहेगा वही क्या हो सकता है, एचसीएफ हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? ये कोई डाउट है, बोलो किसी को, आगे बढ़े। ठीक है, अब जैसे में एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखे हुए हो, ठीक है, अब जो प्राइम मेथड से जो निकालना है वो सिखा देंगे, उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल है ना क्या एलसीएम, अच्छा अगर इसी को कोई बोल दे यहाँ पर कि एलसीएफ बताओ, लोवेस्ट कॉमन डिविजर या फिर फैक्टर, ठीक है, एलसीएफ कितना हो जाएगा 1, क्योंकि सबसे छोटा कौन है, डिविजर 1 है। तो कोई भी नंबर्स अगर दिए हुए हैं, कोई भी नंबर्स अगर दिए हुए हैं तो उनका एलसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एचसीएफ आपको फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? चलो अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, अब क्लास 10 में जो हमको पढ़ना है, ठीक है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इसको देखते हैं। क्या पूछ रहा था तुम, 13 और 17 का, तो 13 का निकालो, क्या होगा 1 और 13 होगा, ठीक है, और 17 का क्या होगा 1 और 17, ठीक है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, खत्म हो गया। समझ में आ गया, आगे बढ़े, इधर देखो, इधर अब जैसे में सपोज करो कोई भी एक क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं ताकि एलसीएम और एचसीएफ का और ज्यादा कंसेप्ट बने। ठीक है, इधर देखो, इधर देखना, एप्लीकेशन देखते हैं। एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप खुद से बताइएगा कि इसमें एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए इस रूम में हमको टाइल्स लगाना है, इस रूम में हमको एक रूम है उसमें हमको टाइल्स लगाना है, इसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। ठीक है, सपोज करते हैं कि इसका लेंथ जो है मेरा 48 है, अब ब्रेथ इसका जो है 36 है। हाँ, हम चाहते हैं इसमें टाइल्स लगाएं, और टाइल्स हम लगाना चाहते हैं इस शेप में, ठीक है, स्क्वायर का शेप में रहे। अब बड़ा से बड़ा टाइल्स, कोई भी टाइल्स लगाना चाहता है तो सोचता है कि जितना कम अमाउंट में टाइल्स आ जाए लेकिन बड़ा से बड़ा टाइल्स आ जाए। ठीक है, इसमें हम बड़ा से बड़ा टाइल्स लगाना चाहते हैं। ठीक है, और इस तरह से कि कोई भी टाइल्स का हमको टुकड़ा का जरूरत नहीं पड़े, कंप्लीटली टाइल्स को बैठाएं, ठीक है, और पूरा एकदम रूम जो है पैक हो जाए। ठीक है, फ्लोर जो है पैक हो जाए, टुकड़ा नहीं चाहिए हमको, किसी भी टाइल्स को तोड़ना नहीं है। तो आप बताइए यहां पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। क्यों एचसीएफ निकालेंगे? हाँ, बड़ा से नहीं, हमको लॉजिक दो, ये तो दिमाग में बेटा बैठा दिया गया है, बड़ा से बड़ा निकालना रहे तो एचसीएफ निकाल दो। हैं, कम नंबर्स का टाइल्स बैठाना है, एलसीएम। 2-3 लॉजिक से सोचो। ठीक है, हम सबसे पहले लिखे हुए हैं, इधर देखना, सबसे पहले एक होता है एचसीएफ, एक इधर है एलसीएम, बीच में है आपके नंबर्स। ठीक है,
सवाल पे आप 2-3 तरीका से सोचना शुरू कीजिए, ठीक है। वो एलसीएम एचसीएफ जो निकालने का जो तरीका है प्राइम मेथड से बहुत आसान है, वो हो जाएगा। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम को आप कैसे पकड़ पाते हैं वो ज्यादा मायने कर लगता है। बहुत सारे लड़के इसी तरह से दिमाग में बनाए हुए हैं कि हाईएस्ट जब बोलेगा ना तो एचसीएफ निकाल देना, लोएस्ट जब पूछेगा ना तो एलसीएम निकाल देना। इसी तरह से मैथ पढ़ते हैं तो बाद में मतलब कि मैथ से जो है भागने लगते हैं। अब फील तो कीजिए कहना क्या चाह रहा है। बोल रहा है कि हमको टाइल्स बिछाना है, इधर क्या कर रहा है वो, इधर देखो टाइल्स बिछाना है, इधर देखना स्क्वायर शेप में है। टाइल्स जब भी रहेगा सबसे पहली बात कि वो लेंथ या ब्रेथ से क्या होगा, छोटा रहेगा। तो हमको पता है नंबर से छोटा कौन होता है, एचसीएफ। यहां से भी जवाब मिल रहा है, यानी कि इसमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। दूसरा चीज हम बोले हैं, ठीक है, कि हमको टाइल्स लगाना है, ठीक है, और बड़ा से बड़ा टाइल्स लगाना चाहते हैं और कम से कम। तो जितना बड़ा लगाएंगे उतना ही ना कम लगेगा, जितना बड़ा बड़ा टाइल्स लेकर के आएंगे उतना ही कम लगेगा। अगर हम मान लो कि मीटर में है या फिर सेंटीमीटर में, जो भी हो, मीटर में लेते हैं, अगर 1-1 मीटर का लेकर के आ जाए, ठीक है, तो भी ये रूम भर जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारा टाइल्स चाहिए उसके लिए। अगर 2-2 मीटर का टाइल्स लगाएं स्क्वायर शेप में तो और कम ही में हो जाएगा। सुन पा रहे ना बात, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हम बोल दिए कि टुकड़ा नहीं करना है, तो हम मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, यानी कि हमको एक ऐसा शेप चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि 36 को भी डिवाइड कर दे, ठीक है। मान लो कि हम लगाना शुरू किए इस तरह से, इधर देखना, जब लगाना जब शुरू करेंगे तो मेरा एम क्या रहेगा, टाइल्स मेरा पूरा पैक कर दे इसको। क्वेश्चन बाद में डिस्कस किया जाएगा एचसीएफ पे, पहले बार बार क्वेश्चन को जो पढ़ने का आदत डालिए। अगर इस तरह से आप समझने लगे तब 5 क्वेश्चन बनाइएगा, आपको 50 क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा। और वो जो प्रोसेस है ना कि बड़ा से बड़ा क्या होगा, तो उसमें एचसीएफ निकालेंगे, जहां क्वेश्चन घुमाया फिर फंस जाइएगा, चाहे आप जो है 500 सवाल क्यों ना बना लीजिए। मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एक प्रॉब्लम लीजिए, ठीक है, और उससे आइडिया जनरेट कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए कि आप मैथ नहीं सीख रहे हैं और ना ही आप साइंस से सीख पा रहे हैं। एक सवाल से आप कोशिश कीजिए 2-3 सवाल का रास्ता हम निकाल दें। सुन रहा है बात, यहाँ पर देखिए, हमने बोला है टाइल्स बिछाना है और टाइल्स टूटना भी नहीं चाहिए, यानी कंप्लीटली उसको कवर करे। यानी कि टाइल्स का जो लेंथ होगा, ठीक है, आप क्योंकि स्क्वायर है तो लेंथ और ब्रेथ जो भी बोलिए, टाइल्स का जो लेंथ होगा इसको डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। मान लो कि 10 को टाइल्स लगा, ठीक है, तो 10 को तो इसमें लगेगा नहीं, मान लो कि कितना 12 को लगा, 12 इसको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा कि नहीं, क्योंकि कंप्लीटली लगा है, कोई दिक्कत। वही टाइल्स भी जब इधर लगेगा कंप्लीटली, तो क्या कर, किसको डिवाइड कर देगा, 48 को भी। तो हमको ऐसा नंबर चाहिए जो कि 36 को भी डिवाइड करे और 48 को भी डिवाइड करे, यानी कि फैक्टर फाइंड करना है। बात समझिए, जो कि 36 को भी डिवाइड करे और 48 को भी डिवाइड करे, हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, फैक्टर, ठीक है। तो 36 का हम लोग फैक्टर फाइंड करेंगे और 48 का भी फैक्टर फाइंड करेंगे। और हम बोले हैं, ठीक है, कि हमको कम से कम टाइल्स लगाना है, तो कम से कम टाइल्स लगाना है तो बड़ा से बड़ा टाइल्स खरीद के लाना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है ना। अगर हमको कम से कम टाइल्स लगाना है, ठीक है, तो टाइल्स का साइज क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि बड़ा से बड़ा हमको क्या खोजना पड़ेगा, फैक्टर खोजना पड़ेगा, ठीक है। पहले पता चला कि फैक्टर चाहिए, कॉमन फैक्टर जो कि दोनों को डिवाइड करे, फिर हमको पता चल रहा है कि हमको बड़ा से बड़ा फैक्टर चाहिए। आ गया ना जवाब, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो किसी भी सवाल में उसको इस बेसिस पर नहीं पकड़ने का कोशिश करेगा तुम लोग, उसमें एच लिखा हुआ है, हाईएस्ट पूछा है तो एचसीएफ निकाल देंगे, एल लिखा हुआ है तो वैसे नहीं, ठीक है, वो भी बताएंगे, टेंशन मत लो। सुना रहा है। इससे ये पता चला कि हाँ इसमें हमको क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। अब टाइल्स का शेप अगर 1-1 का ले लोगे तो भी ये मतलब कि घर बन जाएगा। सबसे आसान तरीका है 1-1 का ले लो। लेकिन पढ़ा लिखा होने का फायदा क्या होता है, आप कम से कम मतलब सामान लेकर आए ताकि टूटने का भी, ठीक है, टूटेगा भी उसके हिसाब से अपना एडजस्ट कर लिया जाएगा।
ठीक है, समझ आ रहा है ये? यहाँ पे क्या निकलेगा? HCF। जैसे मैं तुम क्वेश्चन पूछा कितना टाइल्स लगेगा, तो टाइल्स कितना लगेगा पता कैसे चलेगा? टोटल एरिया को क्या करना पड़ेगा? एक टाइल्स के एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखना 36 और 48 का HCF कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, कितना टाइल्स लगेगा? तो इसका टोटल एरिया बाई 12 नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ए टाइल्स, एरिया ऑफ ए टोटल एरिया 36 इंटू 48 डिवाइडेड बाई स्क्वायर का एरिया कितना? 12 इंटू 12, 12 से 3 टाइम्स में, 12 से 4 टाइम्स में, टोटल कितना? 12। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? ये इत्तेफाक की बात है कि ठीक है, टाइल्स का साइज हमको 12 चाहिए और 12 को टाइल्स भी चाहिए। ये नहीं कि हमेशा डिवाइड करेंगे तो ऐसा ही आएगा, वैसा नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। हर क्वेश्चन के ऊपर सोचना शुरू करेगा, अपने आप जवाब मिलेगा। हाँ, हमको इसमें डिवाइड करना है, ठीक है, या फिर इससे किसी को डिवाइड करना है। एक और सवाल लेते हैं जो काफी फेमस है, इधर रखिएगा। जो भी सवाल पढ़ोगे इसी तरह से सोचोगे। ये नहीं कि लोवेस्ट लिखा है तो एलसीएम निकाल दिए, एच लिखा है तो हाईएस्ट निकाल दिए, हाईएस्ट लिखा है तो एचसीएफ निकाल दिए। चल बाबू इधर इधर देखना, इधर हम बोल रहे हैं कि एक सर्कुलर पार्क है। ठीक है, बाहर जाना है, मुंह बंद रखो। इधर देखो, एक पार्क है। ठीक है, सपोज करते हैं 3 या 4 दोस्त हैं। सपोज करते हैं 3 या 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त लेते हैं। इधर देखना, ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट है। वीडियो बंद करके पीट भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो फिर और मजा आ जाएगा, फिर वीडियो में तो फिर वायरल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसमें फ्रंट कैमरा से हो जाएगा, घुमाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डिंग टाइम इसमें जो फ्रंट कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। किया जाए नहीं ना, सामने से पढ़ता। चलिए देख, सपोज करते हैं 4 दोस्त हैं, 3 ही दोस्त लेते हैं, हटाओ ना। इसको चक्कर मारना है तो सारे दोस्त का स्टेमिना अलग है। सपोज करते हैं पहला दोस्त जो है इसको 2 मिनट में, ठीक है, दूसरा दोस्त जो है 3 मिनट में, और चौथा दोस्त जो है इसको 5 मिनट में चक्कर मार दे रहा है। ठीक है, पहला दोस्त 2 मिनट में, ठीक है, सपोज कर लेते हैं साइकिल से चक्कर मार रहे हैं। इधर देखना, साइकिल से चक्कर मार रहे हैं तो पहला दोस्त जो है एक चक्कर मारने में कितना टाइम ले रहा है? 2 मिनट। ठीक है, दूसरा दोस्त कितना ले रहा है? 3 मिनट, और तीसरा दोस्त कितना ले रहा है? 5 मिनट। समझ में आ रहा है? तीसरा दोस्त कितना ले रहा है? 5 मिनट। सपोज कीजिए कि तीनों जो है एक ही टाइम पर यहां से चक्कर मारना शुरू किए, तीनों एक ही टाइम पर। ठीक है, अब आप ये बताइए कितना देर बाद, ठीक है, शांत रहो, कितना देर बाद वो फिर से यहां पर मिलेंगे? केवल एलसीएम निकालेंगे। क्या? हाँ, तो इससे कहा, इससे तो जवाब तो नहीं मिल रहा है, इससे जवाब तो नहीं मिल पा रहा है कि एलसीएम या एचसीएफ निकलेगा। हमको तो पता है कि 30 मिनट होगा, वो तो हमको ही पता है। हम तुम लोग से ये पूछना चाह रहे हैं एलसीएम क्यों निकालेंगे, जवाब तो कम से कम सटीक दो। एलसीएम निकाल रहे हो ना, एलसीएम क्यों निकाल रहे हो, बस यही का जवाब चाहिए हमको। अंदर से जब ये आ गया, फीलिंग आ गया कि हाँ हमको यहाँ पे एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो मैथमेटिक्स और साइंस के बारे में सिंपल सा कहा जाता है। मैथमेटिक्स और साइंस में कोई भी चीज पहले फील किया जाता है, ठीक है, उसके बाद उसको हाइपोथेसिस दिया जाता है कि हाँ मतलब कैसा होगा, और फिर उसके बाद उसको प्रूफ किया जाता है। तो तुम लोगों ने फील तो कर लिया कि एलसीएम निकालना है, ठीक है,
फिल तो कर लिया ना, कैल्शियम निकालना है और सही भी है। अब उसको जवाब दे दीजिए कि हाँ एलसीएम क्यों निकालेंगे। हाँ तो एचसीएफ क्यों नहीं, एचसीएफ तो छोटा रहता है एलसीएम से। यहाँ पे जब निकालते हैं नंबर्स लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है एलसीएम, यहाँ पर आता है एचसीएफ, छोटा तो एचसीएफ होता है। एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, बस हमको ये जवाब चाहिए। वो तो हमको ही पता है एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल क्यों रहे हैं। एलसीएम निकालेंगे, यही काम तो हम लोग 4-5 में किए थे। और 10 में हमको क्या पढ़ना है, हम एलसीएम क्यों निकालेंगे, कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। हाँ तुम बोल, कुछ बोल रहा था। पहले आप स्ट्रक्चर में से पहले स्ट्रक्चर के सर एक साथ पढ़ाएंगे। हाँ उसके बाद देखो यहाँ से शुरू हो गया दौड़ने के लिए, फिर इसी जगह पर पहले बैकग्राउंड था एक बार पहला राउंड पूछा, आज का राउंड पूरे के कितना राउंड के बाद देख सकते हैं मल्टीपल नंबर। हाँ चलते ही रहेगा। यानी कि वो क्या होगा, देखो इधर जब वो चक्कर मार रहे हैं, ठीक है, तो जो टाइम ले रहे हैं उस टाइम के मल्टीपल पर इसी जगह पर आएंगे। हम क्या पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कब आएंगे, तो कब आएंगे किस चीज पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसका कब आना, ये जो पहला जो दोस्त है इसका यहाँ पर आना किस चीज पर डिपेंड करेगा, 2 के मल्टीपल पर। यहाँ पर कब कब आएगा, 2 मिनट बाद आएगा, 4 मिनट बाद आएगा, 6 मिनट बाद आएगा, 8 मिनट बाद आएगा। बस सुन रहा है। अच्छा जो दूसरा दोस्त है वो कब कब आएगा, 3 मिनट बाद आएगा, 6 मिनट बाद आएगा, 9 मिनट बाद आएगा, ठीक है, और 12 मिनट, 15 मिनट, डॉट डॉट डॉट। जो तीसरा जो दोस्त है वो 5 मिनट बाद आएगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। यानी कि वो जो ड्यूरेशन है यहाँ पर आने का किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, मल्टीपल पर, ठीक है। और उसके बाद तीनों का कब एक साथ आएंगे, हमको खोजना पड़ेगा कॉमन मल्टीपल, ठीक है। जैसे में ये दोनों दोस्त पहला और दूसरा, ये तो तुमको 6 मिनट में ही मिल जाएंगे, ये क्या होगा 6 मिनट में ही मिल जाएंगे, लेकिन तीसरा तो नहीं आ पाएगा क्योंकि 6 मिनट वो जो है अपना दूसरा चक्कर नहीं कंप्लीट करने में लगेगा, क्योंकि उसको पहला में 5 मिनट लगा है, दूसरा में 10 मिनट लग रहा है, ये तो नहीं आ पाएगा। तो हमको एक ऐसा नंबर खोजना पड़ेगा जो कि तीनों में क्या हो, कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन नंबर बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, और उसमें सबसे छोटा हमको पता करना पड़ेगा, सबसे पहले कौन आएगा, ठीक है, सबसे छोटा सबसे पहले कौन आएगा, यानी कि LCM। जवाब ऐसे आना चाहिए, सुना रहा है। यहां से पता चल रहा है कि इसका एलसीएम निकाल देंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा, यानी कि 30 मिनट बाद जो होगा तीनों दोस्त इस जगह पर फिर से आकर के मिलेंगे। बात समझ में आ गया। इस तरह से अगर किसी भी क्वेश्चन को सोचेगा तो मेरा जरूरत कम पड़ेगा, नहीं तो हर एक नया सवाल जो आएगा ना तुमको परेशान करेगा। समझ में आ रहा है। कितना मिनट का हो गया, चलो अभी कंटिन्यू करेगा। इधर रखो, आगे बढ़े। एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है, कहाँ पर सवाल आएगा तो क्या करेंगे, ठीक है। और भी सवाल बताएंगे, ये नहीं कि बस यही दोनों सवाल पर खत्म हो गया। ये दोनों बेसिक क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है और यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है प्राइम फैक्टराइजेशन बताते हैं, ठीक है। वहां से आपको बताएंगे कि यहाँ पर 10th क्लास में हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे और एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है। वो पहले का तो जो मेथड है सीखे हुए ही है, वही मेन मेथड है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा प्राइम फैक्टर के बेस्ट पर। चलिए इधर देखिएगा, इधर देखिए। सबसे पहले हम आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पर। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करने से ये फायदा होता है ना
कि अगर आप एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो उसी से आप एलसीएम भी निकालोगे, उसी से आप एचसीएफ भी निकाल लोगे। समझ में आ रहा है? बाकी हम लोग जो बचपन में पढ़ते हैं डिवाइड वाला मेथड से एचसीएफ निकालते हैं और कॉमन काट काट करके एलसीएम निकालते हैं। दो अलग अलग तरीका है, दोनों से पता नहीं चलता है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको बता देगा कि हाँ दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड। समझ में आ रहा है? ये देखना इधर सबसे पहले नंबर्स को जरा एक बार इधर छोटा सा, प्राइम नंबर किसको कहते हैं? वैसे नंबर जिसके केवल दो फैक्टर हो, वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, दोज नेचुरल नंबर्स which are divisible by वन एंड itself। वैसे नंबर जो कि वन और खुद से डिवाइड हो उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिएगा, सबसे बेसिक प्राइम होता है तुम्हारा टू, वन को नहीं काउंट किया जाता है। ठीक है, वन को प्राइम नहीं लिया जाता है। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है? टू। उसके बाद 3, 5, 7, ठीक है, 8 नहीं होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? 8 क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो 4 से भी डिविजिबल है, जो कि खुद से हो। जैसे हम इसका किससे डिविजिबल है? 1 और 2 से। ये 1 और 3 से, 1 और 5 से। उसके बाद क्या आ जाएगा? 11। 10 नहीं होगा क्योंकि, समझ आ गया ना ये? अच्छा, इधर अब कुछ बेसिक चीज यहां से याद रखिएगा। इधर रखिएगा, दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब के सब ऑड हैं एक्सेप्ट 2। ठीक है, क्योंकि कोई भी इवन नंबर अब प्राइम नहीं हो सकता है। अगर इवन नंबर प्राइम हुआ तो किससे डिविजिबल होगा? वो 2 से। अगर कोई इवन नंबर है तो किससे डिविजिबल होगा? 2 से। लेकिन प्राइम का डिफिनेशन क्या बोलता है? जो 1 से डिविजिबल हो और इटसेल्फ से। अगर वो 2 से डिविजिबल हो गया तो एक तीसरा नंबर आपको मिल गया ना, तो प्राइम रहा ही नहीं। तो दुनिया में केवल एक ही ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है, वो कौन है? 2। अब बाकी जितने भी प्राइम हैं सबके सब क्या है? ऑड। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि किसी रोज इस पर हम एक अच्छा सा क्वेश्चन मतलब कि डालेंगे आपके सामने, जैसे हम कल यूक्लिड डिवीजन में पर डाले थे। ठीक है, और खत्म हो गया था तुम लोग। ये जो कंसेप्ट दिए हैं, इस कंसेप्ट पर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे किसी ना किसी रोज। ठीक है, कि दुनिया में एक ही ऐसा, ठीक है, प्राइम है जो कि इवन है, वो क्या है? 2। बाकी जितने भी है सबके सब क्या है? ऑड है। समझ में आ रहा है? अच्छा, प्राइम नंबर का कंसेप्ट समझ में आ गया। फिर आते हैं कंपोजिट नंबर। इधर देखिएगा, कंपोजिट नंबर वैसे नंबर जो वन और इटसेल्फ यानी कि अपने आप को छोड़ करके और भी नंबर से डिविजिबल हो। वैसे नंबर्स जो कि वन को और अपने आप को छोड़ करके और भी दूसरे नंबर से डिविजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल 4, 1 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, रुक जाओ, और 2 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। समझ में आ रहा है? 6, 1 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, यहां तक तो ठीक था। लेकिन वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, तो उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। ए नंबर डिविजिबल बाई, ठीक है, डिविजिबल बाई अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। डिविजिबल बाई ये नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा 6, ठीक है, 4 और हाँ 48 भी है। समझ में आ गया? 8 सब जितना भी है सबके सब क्या है? कंपोजिट हैं। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, आगे बढ़े। अब चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये देखना, जैसे में 36 और 48 नंबर्स हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब, फैक्टर्स का मतलब होता है इधर फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का हिंदी होता है गुणनखंड।
फैक्टराइजेशन का हिंदी क्या होता है? गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड बोले तो वैसे नंबर जो गुणा में हो, खंड के मतलब होते हैं टुकड़े। ठीक है, तो नंबर्स को ऐसा टुकड़ा कर दो गुणा के रूप में, जैसे हम लिख दिए 36 और 48। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं, प्राइम में हमेशा करना है, याद रखना है। जब भी करेंगे प्राइम, ये नहीं कि 4 से कट रहा है तो 4 से लगा दिए, नहीं, हमेशा प्राइम नंबर से, तभी इसको बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम नंबर्स को फॉर्म में तोड़ देना। इधर रखना 36 है, 2 से कितना टाइम्स में? 18 टाइम्स में। 2 से 1, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, 48 का जब अगर बात किया जाएगा, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 2 के पावर 4 इंटू 3, 3 के पावर 1 है। ठीक है, समझने के लिए लिख दिया है। इधर देख, अब यहां से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, जरा ये देखिएगा। ठीक है, इसको इरेज करें। इधर देखना, इसका मतलब तो यही ना था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसका मतलब था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। हमने बोला इसका एलसीएम निकालिए। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। निकालने के लिए पहले सिखा देते हैं, उसके बाद बता देते हैं कि हाँ ऐसा क्यों करते हैं। देखिए इधर एलसीएम में जो भी नंबर्स हैं, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का बात कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसा नंबर होगा जो कि इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इधर रखना, तो यानी कि वो जो नंबर होगा 2 का स्क्वायर से भी डिविजिबल होगा और 2 के पावर 4 से डिविजिबल होगा। बात सुन आ रहा है? एलसीएम का मतलब क्या है? वैसा नंबर, ठीक है, जो कि नंबर से डिविजिबल हो। एलसीएम वैसा नंबर्स जो कि इन दोनों से क्या हो, डिविजिबल हो। ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर से भी डिविजिबल होगा, 2 के पावर 4 से भी। तो 2 का स्क्वायर और 2 के पावर 4 है। ठीक है, तो किसको बोलना ज्यादा बेटर है? हम बोले कि एक नंबर है 2 का स्क्वायर से डिविजिबल है और 2 के पावर 4 से भी डिविजिबल है। कहने का मतलब है 2 4 से भी डिविजिबल है और 16 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे भाई? सीधा सीधा बोलना कि 16 से डिविजिबल है, क्योंकि जो 16 से डिविजिबल है वो 4 से भी क्या है, डिविजिबल है। यानी कि बड़े वाले के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। बात समझ आ रहा है ना? तो जब आपको एलसीएम निकालना रहे तो जो भी फैक्टर रहे हैं इधर, उसका बड़ा वाला ले लीजिए। 2 का स्क्वायर और 2 के पावर 4 है, इसमें बड़ा कौन है? 2 के पावर 4। एलसीएम के लिए 2 के पावर 4 यहां पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इंटू इंटू यहां पर देखिए 3 का स्क्वायर और 3 के पावर 1 है, इसमें बड़ा कौन है? 3 का स्क्वायर। यहां से क्या ले लेंगे? 3 का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 के पावर 16 इंटू 9, 144। समझ में आ रहा है? ये जो भी फैक्टर्स रहेंगे, ठीक है, उसका ग्रेटेस्ट पावर जब उठा लोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन का ग्रेटेस्ट पावर जब उठा लोगे तो तुमको क्या देगा? एलसीएम। अगर एचसीएफ निकालना है तो क्या करना है हमको? जो है इधर देखिए, इनसे भी डिवाइड हो जाए, सॉरी इसको भी ये डिवाइड कर दे। एचसीएफ क्या करता है? डिवाइड करने का काम करता है। ये नंबर इसको भी डिवाइड कर दे और ये नंबर इसको भी डिवाइड कर दे। तो दोनों को डिवाइड कर दे, यानी कि दोनों में कॉमन होना चाहिए या फिर दोनों से छोटा होना चाहिए। बस सुनना रहा ना, कोई दिक्कत? इधर देखो, यानी कि ये जो नंबर है 2 का स्क्वायर को भी डिवाइड कर दे और 2 के पावर 4 को भी। ठीक है, हम बोले कि एक ऐसा नंबर बताओ जो 4 को भी डिवाइड करे और 16 को भी डिवाइड करे। तो तुम क्या बोलेगा? 4 होगा। 16 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 16 क्या होगा? 4 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। दोनों में से क्या करेंगे? छोटा वाला को लेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ में आपका क्या हो जाएगा? छोटा वाला आ जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 1 है, क्या हो जाएगा? 3 के पावर 1, 4 3 जा 12, ये आपका क्या हो गया? एचसीएफ आ गया। सिंपली याद करते हैं, किसी भी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है,
नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, उसके बाद जो उसमें प्राइम के नंबर्स में जो सबसे जो बड़ा पावर होगा, कॉमन में जो बड़ा पावर रहेगा वो आपको क्या जनरेट करेगा, एलसीएम। वो आपको क्या बनाएगा, एलसीएम। और जो स्मॉल पावर्स रहेंगे वो आपके क्या बनाएंगे, एचसीएफ। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, इधर देखिएगा, इधर जैसे मैं ले लें 8 और 12, 8 और 12, जरा इधर देखना, 8 को क्या लिखेंगे 2 का क्यूब, 12 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 के पावर 1। इसका अगर एलसीएम निकालना है, ठीक है, इसमें तो पता चल गया 2 का क्यूब ले लेंगे। ठीक है। यहां पर 3 नहीं है, 3 एब्सेंट है। 3 का एब्सेंट होने का मतलब है कि वो क्या है, 3 के पावर 0 है। अब देखिए 3 के पावर 1 बड़ा है कि 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, यानी कि 3 के पावर 1 को लेना पड़ेगा। ठीक है। 4 3 जा कितना हो गया 12। अगर आपको एचसीएफ बोल देगा, कंपेयर कर लीजिए, इन दोनों में छोटा कौन, 2 का स्क्वायर, इन दोनों में छोटा कौन, 3 के पावर 0। 3 के पावर 0 बोले तो 1, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उसे लिख लीजिए। हाँ हाँ 24, ठीक, समझ में आ गया। 2 का स्क्वायर इंटू 1 कितना हो गया 4। समझ में आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन के करके कैसे आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के पीछे का एम क्या है ये भी बता दिए। कल इस पर थोड़ा सा और कुछ बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन जो है अलग अलग तरह का डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। इसको अच्छे से दिमाग में बैठाइए।